नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके बीच में साझा करने जा रहा हूं। बीपीएससी के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अटेंशन पे कीजिएगा। बीपीएससी 68 रिजल्ट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से मैं कहता हूं तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं और बिहार राज्य से हैं, है ना। अगर उन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर किया है कहीं न कहीं, तो यहाँ पे 50,000 रुपए का एक मुश्त नकद पुरस्कार बेसिकली जो है यहाँ पे अवेल कराया जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। आइए इसकी बेसिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ आपको इस जानकारी से और फैमिलियर करवाता हूं। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, राइट। यहां पे आपके पास में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 68वां बीपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा भी हुआ था। अभी हाल ही में उसका कट ऑफ रिजल्ट्स वगैरह भी आया है। इसके अंतर्गत अगर पास हुए हैं और यदि आप बिलोंग करते हैं अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से और आप बिहार के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, है ना, तो जो परमानेंट रेजिडेंसेस है आपके पास में नोटिफाइड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस बिहार स्टेट से, तो उन अभ्यर्थियों को एक मुश्त 50,000 रुपए मात्र की प्रोत्साहन राशि जो है कहीं न कहीं दी जाने वाली है बिहार सरकार के द्वारा। दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पास में। अभी हाल ही में पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा बेसिकली जो है यह अभिव्यक्ति बेसिकली जो है लाई गई है और यहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को बेसिकली इस नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपके संपर्क में अगर कोई बेसिकली एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का ईबीसी कम्युनिटी से बेसिकली कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी ये परीक्षा उत्तीर्ण की है या जो भविष्य में ये परीक्षा लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रोत्साहन हो सकता है आपके पास में कि किस तरीके से वो अपने संसाधनों का गैप जो है वो फिनिश कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है आपके पास में लिया गया है। दोस्तों यहां पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा यह योजना लाई गई। इसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 68वीं प्रतियोगी परीक्षा जो थी प्रारंभिक, उसको उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य के इन स्टूडेंट्स को जो नोटिफाइड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और बिहार के ही परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। दोस्तों तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब आपके प्रयासों को सराहा जाता है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आपके पास में क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बिहार के स्थानीय निवासी हो तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में जरूर होना चाहिए दोस्तों, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के सदस्य हो, इसका भी सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। और बीपीएससी द्वारा आयोजित 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, इसका भी एक सत्यापन आप कर पाए रोल नंबर के थ्रू, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। बैकग्राउंड चेक होगा दोस्तों आपका अगर आप उत्तीर्ण किए हैं तो। और किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा। मतलब अगर इससे पहले अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी बिहार से बिलोंग करते हैं और आप इसका लाभ ले चुके हैं तो इस बार नहीं ले पाएंगे, और सपोज इस बार ले रहे हैं तो अगली बार नहीं ले पाएंगे। मतलब अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, है ना, पूरे कालक्रम में सिर्फ एक ही बार आप इस योजना की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकते हैं। पूर्व में अगर कोई भी सरकारी लोक उपक्रम, सरकारी राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान में सेवा में कार्यरत या फिर नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाने वाला। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जाए, गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने वाले किसी भी आदमी को इसका लाभ नहीं होगा। मतलब आपके पास में सैलरी मिल रही है, आपको रिम्बर्समेंट मिल रहा है, तो यहां पे आपको वो लाभ नहीं दिया जाने वाला है। अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन आपको जाननी है कि सर प्रक्रिया क्या है ना। अगर आप स्टेट बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने 68वीं प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त जो है बीपीएससी परीक्षा क्लियर की है, तो आप इस लिंक पे जाइए जो कि बेसिकली हम वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा देंगे दोस्तों, state.bihar.gov.in। और यहां पे वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसका बेसिकली जो है आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहां पे नोटिफिकेशन में भी, हम डिस्क्रिप्शन में भी सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। यहां लॉगिन करें और यहां पे लॉगिन करके आप याद रखने की कोशिश करना, अंतिम दिनांक कब है, 3 मई 2023। मतलब आज से एक माह शेष रह गया है। अगले 30 दिन में आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन यहां पे आवेदन किया जा सकता है और निर्धारित तिथि और समय के बाद अगर कोई आवेदन करेगा, मतलब 3 मई के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और किसी अन्य माध्यम से भी कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा कि सर मैं तो यहां पे जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्रालय के आसपास रहता हूं, तो क्या मैं मेरा प्रीलिम्स का सर्टिफिकेट लेके चला जाऊं, प्रीलिम्स का रिजल्ट या फिर हॉल टिकट लेके चला जाऊं, नहीं एंटरटेन किया जाएगा। तो अतएव आपको बेसिकली यहां पे क्या करना होगा,
आपको यहां पे ऑनलाइन ही जाना होगा, वेबसाइट पे लॉग इन करना होगा, रजिस्टर करना होगा, सारी तमाम जानकारी आपको यहां पे देनी होगी। और इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं state.bihar.gov और bcebcwelfare.citizen होम, राइट। तो यहां पे जैसे ही आप जाएंगे, यहां पे आपके पास में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी लेटेस्ट न्यूज में, परमानेंट रेजिडेंस नोटिफाइड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ऑफ बिहार, और इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। और यहां पे निबंधन हेतु विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड और स्व अभिप्रमाणित प्रति भी होनी चाहिए, है ना, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी भी होनी चाहिए जो आपके हॉल टिकट्स और डॉक्यूमेंट्स है। जाति प्रमाण पत्र हो कि भैया मैं कहां से हूं, कहां से नहीं हूं, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो जो बेसिकली, और आधार कार्ड हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो कि आप बिहार के परमानेंट रेजिडेंट हो, है ना, इत्यादि इत्यादि। और एक एक्टिव बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए, पासबुक पे हस्ताक्षर वगैरह सारी चीजों आपके पास में, ठीक है ना। तो कैंसिल चेक भी हो सकता है, पासबुक की कॉपी हो सकती है, जहां पे आपकी सारी जिस बैंक खाते में आपको धनराशि चाहिए उसका IFSC कोड वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह सारी जानकारी मिल जाए। तो ये सारा आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, ये सारी चीजें आपसे मांगी जाने वाली हैं। याद रखना इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है जाति प्रमाण पत्र और प्रीलिम्स का सिलेक्शन, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें आपके पास में आई होप होने वाली हैं दोस्तों। इन दो चीजों को अगर नहीं है तो प्लीज मेंटेन कर लीजिए, और एक खाता नहीं है तो प्लीज खाता बनवा लीजिए। आज की तारीख में कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपका खाता आसानी से बना देगी 1-2 दिन का समय लेके। सो एक एक्टिव ईमेल आईडी जरूर रखना। ऐसा नहीं कि सर BPSC का फॉर्म भरते वक्त कोई ईमेल आईडी है ना, अब यहां पे ये स्कॉलरशिप के लिए कोई और ईमेल आईडी है, फिर भविष्य में कोई और ईमेल आईडी बना दिए, नहीं, एक ही ईमेल आईडी रखना निरंतर अपने स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत। और यहां पे ही आपको जो है आवश्यक सूचना दी जाएगी। अगर आप यहां पे कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाते हैं, आप एलिजिबल होते हैं, तो डेफिनेटली बैकग्राउंड चेक के बाद में आपको इसी ईमेल आईडी पे सूचित किया जाएगा, और यहां पे पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने तक इस ईमेल आईडी को आप सक्रिय रखें, यह जरूर रखिएगा। और इस सूचना जो है आपको ईमेल आईडी पे दी जाएगी, तमाम जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। और याद रखने की कोशिश करना, ऑनलाइन माध्यम से जब भी आवेदन कर रहे हो सूचना सटीक भरना, रोल नंबर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अगर वो सटीक इंफॉर्मेशन नहीं हुई तो यहां पे विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। और किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेदारी जो है अभ्यर्थी की होने वाली है। किसकी होने वाली है? अभ्यर्थी की होने वाली है। तो यहां पे कोई भी फॉल्स नहीं डालने वाला है कि सर मैं बिलोंग नहीं करता हूं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से और बना दिया सर्टिफिकेट। नहीं बनाओ, ऐसा कोई गलती मत करो जो भविष्य में तुम्हारा बेसिकली जो बेड़ा गर्क कर दे, है ना। तो अगर वाकई बिलोंग करते हो और उत्तीर्ण हुए हो तो जाओ, डेफिनेटली आप डिजर्व करते हो वो प्रोत्साहन राशि। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना दी गई है ना, वो पास नहीं हुआ फिर भी फेक किया उसने, या फिर वह कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है फिर भी उसने बेसिकली जो है फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया, या वह बिहार से नहीं है पर फिर भी मात्र इस 50,000 रुपए के लोभ में उसने बेसिकली जाली जो है सर्टिफिकेट बना दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। अब क्या हो सकता है आपके पास में, अगर ऐसा पाया गया कि गलत सूचना दी आपने फॉर्म में, तो आपके विरुद्ध लीगल एक्शन हो सकता है, वैधानिक कार्यवाही हो सकती है। सो प्लीज ऐसा मत करना स्टूडेंट्स, कहीं भी हो, है ना। भगवान ने हमेशा हर व्यक्ति को सफलता के 100 द्वार दिए। अब उन 100 द्वारों में से कोई द्वार बंद है तो एक द्वार जरूर खुला होता है, बस आप उस द्वार को पहचानने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए, पर कोई गलत रास्ते को मत चुनिएगा। और अभ्यर्थी द्वारा इस आशय की स्व घोषणा करना होगा कि मैं यह उल्लेख हो कि उनके द्वारा पूर्व में किसी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं लिया गया है। वो एक कहीं न कहीं सेल्फ सर्टिफाई करेगा, वो अपना खुद का एक एफिडेविट देगा कि मेरे को आज से पहले कहीं भी बेसिकली जो है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी तरह का सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं पुनरावृत्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो कि दोहराव हो जाए कि उस बच्चे को कहीं न कहीं 2 साल पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले ऑलरेडी प्रोत्साहन राशि मिली है और वापस मिल जाए, ऐसा नहीं हो, सबको मिले, यह चेष्टा रहेगी सरकार की। तो कहीं भी फ्रॉड नहीं करना है, फेक नहीं करना है। याद रखिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है 3 मई 2023 तक है, मतलब आज से लगभग 1 माह बहुत है, सफिशिएंट है। डेफिनेटली अच्छे से इसको फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पे तमाम जानकारी जो रहेगी आपके पास में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम अवेल करने वाले हैं दोस्तों। आपको वेबसाइट के लिए आपको क्या करना है, जाकर के यहाँ पे जो है BCEBC वेलफेयर सिटीजन जो है इसको चेक करना है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट पे चले जाना है ना, यहाँ पे ये याद रख सकते हैं आपके पास में। और विशेष जानकारी आपको लेनी है तो दूरभाष संख्या भी दी गई है 0612221546 इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं और आप बाकी की जानकारी इनसे भी ले सकते हैं दोस्तों। दैट्स इट। मैं जगदीश चंद्र जांगीड़ आपके समक्ष लेकर आया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कोई डाउट है वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा और डेफिनेटली मिलते रहेंगे फिजिक्स वाला चैनल पे। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद।